साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों इस वक्त हम मध्य प्रदेश ग्वालियर में हैं। 14 मई से लगातार मध्य प्रदेश ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर आंदोलन चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से रोका जा रहा है और कौन लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से रोक रहे हैं? देखिए, बाबा साहब को सबसे पहली बात तो फरवरी माह में जो है इसकी प्रक्रिया चालू हुई। फिर उसके बाद जो है काम चालू हुआ, फिर उसका विवाद चालू हो गया। तो जाहिर सी बात है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मोहब्बत के विरोधी हैं, मानवता के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं, जो है महिला हक और अधिकार के विरोधी हैं, गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक और अधिकार के विरोधी हैं। तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। इस डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करना, डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करना, वो जो है इस देश का विरोध करना, इस देश की महिलाओं का विरोध करना, इस देश के गरीब वंचित मजदूर किसानों का विरोध करना, दलित पिछड़े आदिवासियों का विरोध करना। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर संघर्ष का नाम है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर एक एजुकेशन व्यवस्था को स्थापित करने का नाम है, समानता को स्थापित करने का नाम है, जो है भाईचारे को स्थापित करने का नाम है, मानवता को स्थापित करने का नाम है, हक और अधिकार का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। तो उनका विरोध करना तो जाहिर सी बात है, इन सब बातों का विरोध करना और देश का विरोध करना। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस देश का विरोध कर रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों का विरोध कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है संविधान विरोधी लोग हैं, वो मानवता विरोधी लोग हैं और मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से पहले जो यहाँ के ग्वालियर के हाई कोर्ट के जितने भी लॉयर थे चंदे लगा के प्रतिमा बनवाए। उसके बाद प्रतिमा बनवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश लिए थे, हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दे दिया था। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम इनको हो गई, क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं उस विषय। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जो है इस ग्वालियर हाई कोर्ट के जो मूर्ति के, बाबा साहब की मूर्ति के पक्षधर वकील हैं, उनका इतना काम था कि उन्होंने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन को संज्ञान में लेके हाई कोर्ट ने उस पर आदेश किया और मूर्ति का काम चालू हो गया। वो बिल्डिंग जो है हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, ना कि किसी वकील की बिल्डिंग है। तो वकीलों का अगर कोई कहे कि जो वकील जो काम करवा रहे हैं, तो वकील नहीं करवा रहे हैं, वो हाई कोर्ट काम करवा रहा है। क्योंकि वो जो है जन सहयोग से बन रही है मूर्ति, बनी है मूर्ति। तो बाबा साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनकी बाबा साहब में आस्था है, जो बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उन वकीलों ने ये तय किया था कि हम लोग जो जब जन सहयोग से बन रही है तो हम लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जो है 1-1 हज़ार 500 10-10 रुपए 20-20 रुपए इकट्ठा कर जो है मूर्तिकार को देंगे और उससे पेमेंट करेंगे, ताकि जो है हमारा भी मनोबल जो है अच्छा बना रहे। और बाबा साहब की मूर्ति पर जब हम लोग जो है नमन करके पैरवी करने जाए तो और अच्छे तरीके से पैरवी कर सके, बहस कर सके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है संविधान चलता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता है, तो संविधान निर्माता होने के बाद प्रतिमा को लगाना, विरोध करना, कौन से वकील हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के एजुकेशन को उंगली उठा रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के एजुकेशन को तो कभी चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर को तो कभी चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर वो नाम है जिसका लोहा पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका जैसा देश जो है उन्हें सूर्य की उपाधि देता है। अमेरिका जैसा देश उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज मानता है। वो अमेरिका, जिस अमेरिका से अच्छे रिश्ते होने का ये भारत की सरकार जो है बोलती है कि हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो वो अमेरिका जो है भारत के उस महान व्यक्ति को जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कह रहा है। अमेरिका के साथ साथ जो है दुनिया के काफी सारे बड़े देश और जो है पूरी दुनिया जो है डॉक्टर अंबेडकर का लोहा मान रही है, डॉक्टर अंबेडकर को मान रही है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान को मान रही है। तो डॉक्टर अंबेडकर तो कभी चैलेंज किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वो नाम है जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया। और डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा सोशल रिफॉर्मर तो कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। तो डॉक्टर अंबेडकर को तो कभी चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। तो क्या आप उन लोगों को कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें, वो न्याय के प्रति का? डॉक्टर अंबेडकर ने आज तक, हमने जहां तक सुना और पढ़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर अभी तक किसी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म को अंगुली उठाया नहीं, किसी को ये गलत नहीं कहा, किसी के खिलाफ नहीं किया, सबको बराबर समानता की है, हिस्सेदारी की बात की है। तो आखिर ऐसे लोगों की विरोध करने का मतलब क्या जाति दर्शाता है? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जो है एक
जो बाबा साहब के विरोध की विचारधारा, जो संविधान को नहीं मानती है, बाबा साहब को नहीं मानती है, वो उस विचार को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो जो है बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं, उस विचार को नहीं मान रहे हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, तो बाबा साहब जो है इस देश के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश का जो है निर्माण किया, जो एक शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं, जो एक एडवोकेट के तौर पर जाने जाते हैं, जो संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं, जो है कानून नारी, ठीक है, नारी मुक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। हिंदू कोड बिल जो है बाबा साहब लेकर आए, जो नारियों की मुक्ति के लिए था। बाद में वो जो है 3 कानून के रूप में बदला और पंडित नेहरू ने उसे 3 कानून के रूप में लागू करवाया। बाबा साहब ने तो 12 घंटे से 8 घंटे का कानून बनाया। सब किसके लिए था? एक जाति एक समुदाय के लिए तो था नहीं, पूरे देश के लिए था। मात्रा तफराश जो है बाबा साहब कानून लेकर आए। तो बाबा साहब के हजार योगदान है, लाखों योगदान है, करोड़ों योगदान है इस देश को बनाने के लिए। तो बाबा साहब को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब तो इस देश में रिसर्च का विषय है कि बाबा साहब ने एक जिंदगी में आके इतने महान काम जो तमाम जिंदगियों में, हजारों जिंदगियों में नहीं किए जा सकते, वो काम एक जिंदगी में कैसे कर लिए। वो तो पढ़ने का विषय है, रिसर्च का विषय है। तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब पर रिसर्च करना चाहिए कि इतना महान व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुआ जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, उसका विरोध तो नाजायज है। सर, डॉक्टर अंबेडकर सबके साथ न्याय बराबर किए हैं, सबके लिए सबकी लड़ाई लड़े हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की, महिलाओं की लड़ाई लड़े हैं। ब्राह्मणों की, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको भी हिंदू कोड बिल द्वारा पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तो ऐसे लोगों को विरोध करने का मतलब क्या होता है? दर्शाता है कि क्या वो मानवता विरोधी है? बिल्कुल मानवता विरोधी है। जो विरोध आज नहीं हो रहा, पहली बार विरोध नहीं हो रहा। बाबा साहब जब देश की आधी आबादी के लिए, महिलाओं की जो आधी आबादी है उसके लिए जब हिंदू कोड बिल लेके आए, तो उस समय भी विरोध हुआ था। उस समय भी उस बिल को पारित नहीं होने दिया गया था। इसका मतलब वो जो लोग जो है, जो चाहे वो उस समय विरोध किए हों, चाहे इस समय अभी विरोध कर रहे हों, वो मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है। वो रूढ़िवाद को मानने वाले, पाखंडवाद को मानने वाले लोग हैं। अगर वो नारी मुक्ति के लिए बिल्कुल गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, अगर वो नारी मुक्ति के लिए अगर कोई बिल आया तो उसको नहीं मानना है, तो फिर वो किसको मानेंगे? उस समय उन्होंने नहीं माना, आज वो बाबा साहब की मूर्ति को नहीं मानना है, तो फिर वो उनका जो विरोध करने का जो तरीके से स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट दर्शाता है उनका विरोध करने का तरीका, कि वो जो है इस देश के गरीब वंचित मजदूर किसानों को भागीदार होने देना नहीं चाहते हैं। उस देश के गरीब वंचित मजदूर किसानों को एक बार फिर गुलामी की जंजीरों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो लोग जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान ने, बाबा साहब के संघर्ष ने जो है इस देश में पाखंडवाद की और रूढ़िवाद की जड़ें हिलाने का काम किया, सीधे चैलेंज करने का काम किया। और उसके विपरीत जो है महिलाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की महिला हो, उनको हक और अधिकार दिलाने का काम किया, चाहे वो हिंदू कोड बिल के रूप में हो, चाहे मात्रा अवकाश के रूप में हो, चाहे किसी अन्य के रूप में हो, या दलित वंचितों के लिए काम किया। दलित वंचितों के को नहीं चाहते हैं, गरीब वंचित मजदूर किसानों को नहीं चाहते हैं कि वो उनके बराबर में आके खड़े हों, उनके हक और अधिकार की बात हो, ठीक है ना। तो इसलिए विरोध बाबा साहब की विचारधारा का और संविधान का किया जा रहा है। इसमें हर दिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है, उनको गालियां देकर रात में काली पोती जाती है। अगर ये मानवता विरोधी डॉक्टर अंबेडकर होते तो इनको तो दिन में जीते जी मार दिए होते। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत के जो SC ST OBC के लोग हैं, जो शूद्र समाज के लोग हैं, इनको फिर से दोबारा गुलाम बनाना चाह रहे हैं? देखिए, आप देखिए, इस देश की सारी व्यवस्थाओं का निजीकरण किया गया, जो संविधान विरोधी है। कई सारे काम जो है इस देश के अंदर संविधान विरोधी हो रहे हैं, इस देश की सरकार कर रही है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाबा साहब का जो दर्शन है, इस संविधान का जो दर्शन है, उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है और इनडायरेक्टली किया जा रहा है। हमने देखा कैसे NFS लेके आया गया, नॉट फाउंड सूटेबल के योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, तमाम सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में उसका वो चल रहा है, जो आज का मनुवाद है। तो इनडायरेक्टली आप प्रत्यक्ष तौर पर जो है इस मानवता को, इस संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ताकि बाबा साहब के संघर्ष को मिटाया जा सके, बाबा साहब के मानवता के विचार को, समानता के विचार को मिटाया जा सके। नहीं है पसंद इन लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बराबर में उनके बराबर में बैठना नहीं है इनको पसंद। ये नहीं मानते हैं गरीब वंचित मजदूर किसानों को, मोनोपोली चलाना चाहते हैं। ये सिर्फ इस
ग्वालियर का ही विषय नहीं है विरोध पूरे का, देश की पूरे बात। देश का विषय है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से जितनी मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी गई हैं, शायद वो किसी द्वेष, एक विशेष द्वेष भावना से अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाता है। कुंभ मेले में हजारों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से, डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान से, डॉक्टर अंबेडकर ने जो उस मानवता के लिए संघर्ष किया है उसको दबाना चाहती है सरकार। टीवी पे नहीं दिखाती, मीडिया को उल्टी खबरें दिखाती कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे तो ये देश महान कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। इसलिए इस डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। देखिए, इस देश को अगर वास्तविक तौर पर आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर वास्तविक तौर पर दुनिया की लीडिंग पोजीशन में आना है, तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, उस्मान शेख, फातिमा शेख, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, तमाम सारे जो सोशल रिफॉर्मर इस देश के अंदर रहे हैं, उनको जो है सही तरीके से स्थापित करना पड़ेगा। महात्मा गांधी के विचार को सही तरीके से स्थापित करना पड़ेगा, तमाम सोशल रिफॉर्मर के विचार को सही तरीके से स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है, इनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। पहले पंडित नेहरू को बदनाम करने का काम किया गया इन्हीं 10 सालों के अंदर, अब डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जो लोगों ने इस देश को बनाने के लिए खून पसीना बहा दिया, जो लोगों ने इस देश को बनाने के लिए जो है सब कुछ त्याग कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा त्याग किसका होगा? उनने अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया इस देश को बनाने के लिए। वो चाहते तो 1 क्लास की नौकरी करने लगते, वो चाहते तो विदेश में पढ़े थे, विदेश में जाके नौकरी करने लगते, तो लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, उन्होंने चुना कि मैं अपने समाज का उद्धार करूंगा। तो डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन और तमाम जो सोशल रिफॉर्मर इस देश के अंदर रहे हैं, उनका जो दर्शन है, उनको पे तो रिसर्च होना चाहिए। जितना पैसा जो पाखंड में खर्च हो रहा है, जितना पैसा रूढ़िवादिता में खर्च हो रहा है, उसमें तो कॉलेज और स्कूल स्थापित होना चाहिए, रिसर्च सेंटर स्थापित होना चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्च हो, फातिमा शेख पर रिसर्च हो, यूसुफ मेहर अली पर रिसर्च हो, डॉक्टर लोहिया पर रिसर्च हो, पंडित नेहरू पर रिसर्च हो, तमाम उन पर रिसर्च होना चाहिए। गौतम बुद्ध पर रिसर्च हो। हमारे गौतम बुद्ध के दर्शन को जिस तरीके से बुलाने का काम किया गया, गौतम बुद्ध वो दुनिया को शांति से चलाना चाहते थे, आज लेकिन ज्ञान का प्रतीक माना गया, ज्ञान का प्रतीक जिन्हें माना गया, तो उनको सबको बुलाने का काम करने का काम जो है सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। जैसे ग्वालियर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर चल रहा है, और वर्तमान में ग्वालियर इसका केंद्र बना हुआ है, जिसमें हम सभी लोग जो अम्बेडकराइड हैं, जो फातिमा शेख को, उस्मान शेख को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, वो लोग लड़ रहे हैं इस विचार के, इस रूढ़िवादिता के विचार के खिलाफ, पाखंडवादी विचार के खिलाफ हम लड़ने का काम कर रहे हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे। क्या लगता है कि प्रतिमा लग पाएगी? बिल्कुल लगेगी। देखिए, वो हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, आदेश निरस्त नहीं हुआ है, हाईकोर्ट का आदेश है। उस आदेश को लागू करवाने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे। सड़क से लेके न्यायालय तक की और सड़क से लेके संसदीय व्यवस्था तक की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, और उन्होंने कहा कि प्रतिमा वहीं लगना चाहिए। देखिए, हम मायावती, बहन मायावती जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया प्रतिमा के समर्थन में। हम उसका धन्यवाद देते हैं। उनकी एक ट्वीट ने आवाज पूरे देश में बुलंद की है, और उन सभी नेताओं का हम धन्यवाद देते हैं, उन सभी एक्टिविस्टों का हम धन्यवाद देते हैं, उन सभी प्रोफेसरों का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी आवाज जो है बुलंद करने का काम किया। मायावती जी ने किया, चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया, रामजी गौतम ने किया, रामजी लाल सुमन जी उस पर बोले, जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने बोला, उदित राज जी जो है मूर्ति के समर्थन में बोले, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति के समर्थन में बोले। तमाम सारे देश भर के नेता जो हैं आज जो है मानवता को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं कि इस देश में मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। अगर मानवता बचेगी, संविधान बचेगा, डॉक्टर अंबेडकर का विचार बचेगा, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। अन्यथा इस देश को पूंजीवाद से, पाखंडवाद से, रूढ़िवाद से कोई नहीं बचा सकता। और जो लोग पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के दर्शन को बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था से, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, शांति के मार्ग पर चलते हुए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, और सड़क से लेके संसद तक की, सड़क से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री है, संविधान के रचयिता हैं, इस देश के महापुरुष हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। अमेरिका से हमारे देश की अच्छी दोस्ती है,
प्रधानमंत्री से जो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए क्यों अमेरिका के सामने नतमस्तक है। वो अमेरिका जो अपने संविधान के निर्माता की फोटो और स्टैच्यू नीचे से लेके ऊपरी तक जो अदालत है, निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालत तक उनके स्टैच्यू या फोटो उन अदालतों में है, तो फिर भारत की अदालतों में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू या फोटो क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए हमारा निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश के शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं, एक एडवोकेट के तौर पर जाने जाते हैं, इतिहासकार के तौर पर जाने जाते हैं, एक बहुत बड़े दार्शनिक रिसर्चर डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं। तमाम हजारों लाखों किताबें जो हैं डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़कर जो संवैधानिक व्यवस्था को डेवलप करने का काम किया है, तो उनकी प्रतिमा नहीं लगेगी न्याय के मंदिर में तो किसकी प्रतिमा लगेगी। इसलिए हम संघर्ष करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की।